एक देश भारत के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनता जा रहा है और ये शख्स उस देश का राष्ट्रपति है। ये देश भारत विरोधी अपराधियों और आतंकियों का नया अड्डा बन गया है। इसी वजह से ये देश भारत के टारगेट पर आ गया है। ये देश भारत का अगला बड़ा शिकार बनने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तानी आतंकियों के साथ साथ ये देश अब खालिस्तानियों का नया घर बन गया है। अभी तक खालिस्तानी कनाडा से अपना सबसे बड़ा नेटवर्क चला रहे थे, लेकिन भारत सरकार के एक्शन के बाद कनाडा की सरकार ने खालिस्तानियों पर नकेल कसनी शुरू कर दी, जिसके बाद पाकिस्तान की मदद से खालिस्तानियों ने अपना नेटवर्क इस देश में बनाना शुरू कर दिया। जिस देश की हम बात कर रहे हैं वो अजरबैजान है और ये है अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव, जो अब भारत के टारगेट पर हैं। वैसे हम आपको बता दें कि भारत ने अजरबैजान का तगड़ा इलाज शुरू भी कर दिया है। मुस्लिम देश अजरबैजान की गर्दन तोड़ने के लिए उसके पड़ोसी देश में भारत के हथियार पहुंचा दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अजरबैजान में अचानक ऐसा क्या हुआ जिसके बाद भारत एक्शन लेने को मजबूर हो गया। दरअसल ये तो आप जानते ही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। अजरबैजान को पाकिस्तान और तुर्की का पूरा समर्थन मिलता है। ये तीनों देश मिलकर भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा षड्यंत्र कर रहे हैं। इसी कड़ी में अजरबैजान की राजधानी बाकू में एक बहुत बड़ी भारत विरोधी कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में खुलकर भारत को बर्बाद करने की बातें की गई। बाकू में हुई इसी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी और खालिस्तानी आतंकी पहुंचे। भारत में आतंक फैलाने के लिए इन सभी ने सिखों और मुस्लिमों का नाम लेना शुरू कर दिया। इस कॉन्फ्रेंस में गद्दार खालिस्तानियों ने कहा कि हमारे सिख भाई परेशान हैं, जबकि असलियत ये है कि खालिस्तानी सिख नहीं हैं। खालिस्तानियों का सिख धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। भारत के सिखों का नाम लेकर ये खालिस्तानी आतंकी पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलते हैं और अब इन्होंने अपनी नई दुकान अजरबैजान में खोल ली है। अजरबैजान में हुई इस भारत विरोधी बैठक में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा पहुंचे। इसी के साथ कनाडा, यूके और अमेरिका से आए खालिस्तानी समर्थकों ने भी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कनाडा में मारे गए खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के लिए मौन रखा गया। खतरे की बात यह है कि अजरबैजान में हुए इस सम्मेलन के 11 दिन बाद ही गुजरात के स्कूलों और फिर उसके बाद मंदिरों और सरकारी इमारतों में ब्लास्ट की धमकियां मिलनी शुरू हो गई। धमकी भरे ईमेल खालिस्तान नेशनल आर्मी ने भेजे थे। ये साबित करता है कि भारत में दहशत फैलाने का ये पैटर्न अजरबैजान की बैठक में तैयार किया गया था। इसी कड़ी में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र में भी धमकी भरे ईमेल आए। इनमें भी हिंदू मंदिरों, सरकारी इमारतों, स्कूलों और रेल नेटवर्क को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। यानी पानी सर के ऊपर जा चुका है। कुछ लोगों का कहना है कि भारत ने अजरबैजान के पड़ोसी और दुश्मन अर्मीनिया को हथियार दिए थे, इसीलिए अजरबैजान खालिस्तानियों को अपनी जमीन दे रहा है। लेकिन भारत ने अजरबैजान के पक्के इलाज की तैयारी शुरू कर दी है। भारत अर्मीनिया में एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको अजरबैजान में भी अज्ञात हमलावर दिख जाएं। वैसे भारत ने अर्मीनिया में गोला बारूद भर दिया है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिया है, आर्टिलरी गन्स और रडार्स भी तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि अजरबैजान ही भारत के रडार पर अगला देश है।